जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। 21 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहे। आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2022-23 टाइटल? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा करके रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीत लिया है। फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि लास्ट रणजी ट्रॉफी को किसने जीता था, तो मध्य प्रदेश ने पिछली रणजी ट्रॉफी को जीता था और इस बार सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी को जीत लिया है। दोस्तों, यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है सौराष्ट्र की टीम जिन्होंने रणजी ट्रॉफी को जीता है। दोस्तों, ये जो मैच था कहां पर आयोजित किया गया? तो सौराष्ट्र ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दूसरी बार रणजी ट्रॉफी को अपने नाम किया है। तो फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब कब जीता था, 2019-20 में सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी को अपने नाम किया था। अभी हाल ही में 2022-23 में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हरा करके इस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, मैच में 9 विकेट लिए हैं सौराष्ट्र के कप्तान ने। सौराष्ट्र के कप्तान का क्या नाम है? तो इनका नाम है उनाद कट। तो उनाद कट मैन ऑफ द मैच चुने गए और टीम के अर्पित वसावाड़ा ये सबसे बेस्ट प्लेयर चुने गए हैं रणजी सत्र के। तो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड अर्पित वसावाड़ा को मिला है, वहीं पे सौराष्ट्र के कप्तान उनाद कट इन्हें मैन ऑफ द मैच मिला है। आइए और भी डिटेल्स को समझते हैं। दोस्तों, यहां पे बात आ रही रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट की। तो बहुत सारे प्रश्न रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, तो इसे भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट की शुरुआत कब से हुई है? 1934 से इसकी शुरुआत हुई है और सबसे पहला मैच कब खेला गया? 4 नवंबर 1934 को चेपक ग्राउंड में। किसके बीच में? मद्रास और मैसूर के बीच में यह मैच खेला गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बार इस टूर्नामेंट को किसने जीता है, तो मुंबई हैज वॉन दिस टूर्नामेंट 41 टाइम्स। सबसे ज्यादा बार मुंबई विजेता बना है, 41 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम मुंबई ने किया है। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी का जो नाम है किनके नाम पर रखा गया है? तो महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? वसीम जाफर। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? राजेंद्र गोयल ने 640 विकेट लिए हैं रणजी ट्रॉफी में, रणजी टूर्नामेंट में। इज दैट क्लियर? आपको सारी बातें समझ में आ गई? दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं 21 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। डेली करंट अफेयर्स की क्लास के साथ वापस से आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, बहुत दिनों तक हम दूसरे फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे थे। मैं बाहर था और अब मैं आपके सामने हूं डिजिटल पैनल पर, आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, मुझे 450 दिन हो गए आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। इस क्लास की विशेष बात है कि आपको ये जो क्लास है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलती है। ये है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। लास्ट में डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी लेंगे, स्पेशल स्टैटिक जीके देंगे। 25 से 30 मिनट में 200 से 300 जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्ति। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। दोस्तों, जिस दिन आप खुद अकाउंटेबल हो जाएंगे, हर चीज की जिम्मेदारी आप लीजिए। अगर आप सुबह लेट उठे, आपकी गलती। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, आपकी गलती। अगर आप सफल हुए, तो इसमें आपका भी हाथ है। हालांकि परिवार, सभी लोगों का सहयोग इस पे हम कहते हैं, लेकिन अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसमें आप सोचिए कि आपकी वजह से हो रहा है। तो देखिए, जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो आपके चेंजेस आपको खुद देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुजलाम सुफलाम जल अभियान का 6वां संस्करण किस राज्य में हाल ही में शुरू हुआ? तो सुजलाम सुफलाम जल अभियान हाल ही में गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। इसका 6th एडिशन, इसका 6th फेज कहां पर? गुजरात राज्य में। तो दोस्तों, इसका मकसद क्या है, किसने शुरुआत की, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, प्रेजेंट में गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र पटेल जी। इन्होंने कहां पर
इन्होंने गांधीनगर के खोरस में सुजलाम सुफलाम जल अभियान को स्टार्ट किया है। क्या है सुजलाम सुफलाम जल अभियान? तो देखिए, इसका उद्देश्य है टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल, यानी भूजल जो स्तर है उसको बढ़ाना और वर्षा जल का अधिकतम से अधिकतम, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका उपयोग करना। यह अभियान का उद्देश्य है। दोस्तों, गर्मी के बाद बरसात आएगी तो हम पहले से उसकी तैयारी करके रखें ताकि जो रेन वाटर है उसका हम सही इस्तेमाल कर सकें। 104 दिन तक यह प्रोग्राम चलाया जाएगा, यह अभियान चलाया जाएगा 31 मई 2023 तक। इसमें क्या किया जाएगा? बहुत सारे डेवलपमेंट किए जाएंगे, झीलों का गहरीकरण किया जाएगा, चेक डैम, तालाबों का निर्माण किया जाएगा, नहरों की सफाई की जाएगी, अलग अलग प्रकार के विकास कार्य किए जाएंगे। दोस्तों, गुजरात राज्य की बात आई है तो गुजरात की लोकेशन को देखें। यह है गुजरात। गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगती है, इधर राजस्थान से लगती है, इधर मध्य प्रदेश से, इधर महाराष्ट्र से लगती है। गुजरात देखिए, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो गुजरात है। इज दैट क्लियर? गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। प्रेजेंट में राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और राजकीय पशु है एशियाई शेर, राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपके सामने सारी चीजें मेंशन की गई हैं, तो ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं गुजरात में? तो पहला है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है ब्लैकबक नेशनल पार्क, तीसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है मरीन राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, ये सारी चीजें आपको मेंशन पहले से की जाती ताकि आपको समस्या ना आए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो हर एक बात को लिखने में। टू द पॉइंट लेक्चर होना चाहिए। देखिए, बांध कौन कौन से हैं? तो यह सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, उकाई बांध किस नदी पे बना है? ताप्ती नदी पर, दतीवाड़ा बांध ये बनास नदी पे बना है, कदना बांध माही नदी पे बना जो धार से निकलती है, मध्य प्रदेश में धार जिले से निकलती माही नदी, कमलेश्वर बांध हीरन नदी पर बना हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग है उसको भी याद रखिएगा। कच्छ कड़ाई, पाटन पटोला, कैम्बे के सुलेमानी पत्थर, ये जीआई टैग्स जो हैं हाल ही में प्रदान किए गए हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आशा करता हूं कि आपको हर एक पॉइंट लेक्चर समझ में आ रहा होगा। हाल ही में किस बैंक ने ईबीजी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है? तो ये बैंक जो है ये है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना स्टार्ट की है। अब ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, समझते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्टार्ट किया है ताकि जो पेपर वर्क है वो खत्म हो, जल्द से जल्द जो कस्टमर और बैंक के बीच में जो रिलेशन है बहुत स्ट्रांग हो। तो इंडियन ओवरसीज बैंक एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना 1937 में चिदम्बरम चेट्टियार ने की थी। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है भारत के चेन्नई में। इज दैट क्लियर? दोस्तों, ई बैंक गारंटी का क्या फायदा होता है? तो ई बैंक गारंटी जो है ये पेपरलेस होती है और इसके तहत क्या किया जाता है, 3 से 5 दिन का जो समय लगता है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी में, बस कुछ घंटे में पूरी प्रक्रिया कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी भी आती है, धोखाधड़ी से बचा जा सकता है, सब कुछ साफ दिखता है। कोई भी अगर हमें डॉक्यूमेंट देखना है तो हम देख सकते हैं, कस्टमर भी देख सकता है, बैंक भी देख सकते हैं। तो ये फायदा होता है ई बैंक गारंटी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। यूरोपीय संसद के द्वारा नई गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध किस वर्ष से लागू होगा? तो इसका सही उत्तर है 2035। दोस्तों, 2035 में नई गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो इसका क्या उद्देश्य है? पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना। दोस्तों, यूरोपीय संसद ने फैसला किया है कि नई गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का जो कानून था उसको मंजूरी मिल गई है। 2035 में यह प्रतिबंध जो है प्रभावी होगा। इलेक्ट्रिक वाहन है उसके उपयोग को बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है
शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना, यानी जीरो कार्बन इमिशन प्राप्त करना। दोस्तों, योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए आयोग 2025 से कितने साल में, हर 2 साल में प्रोग्रेस की रिपोर्ट तैयार करेगा, एनालिसिस करेगा कैसे हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि कानून को पहली ही बार अक्टूबर 2022 में यूरोपीय संघ के देशों, यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग के वार्ताकारों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अब धीरे धीरे इसका इंप्लीमेंटेशन चालू हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है पुणे। पुणे में भारत सरकार 430 करोड़ रुपए की लागत से सबसे पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी। ये क्या मतलब है वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट का? यानी वेस्ट से हाइड्रोजन एनर्जी डेवलप की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन बस। दोस्तों, ये ऐसी एनर्जी है, हम धीरे धीरे ऐसी एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं जो प्रदूषण नहीं फैलाती, जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है, जो खत्म भी नहीं होगी। तो ऐसी एनर्जी पे हम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन एनर्जी पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके लिए 430 करोड़ रुपए की लागत से वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने जा रही है भारत सरकार पुणे में। और ये जो प्लांट है, इसका निर्माण कौन करेगी? तो एक प्राइवेट कंपनी है, इसका नाम है ग्रीन बिलियन लिमिटेड। ये इसका निर्माण करेगी। कंपनी ने पुणे नगर निगम के साथ एक समझौता किया है, 30 साल के लिए करार किया है। दोस्तों, जो प्लांट है, इसका उद्देश्य है डेली 350 टन ठोस कचरे का उपचार करना, और उसको जब ये उपचार करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो उससे डेली 10 टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, और फिर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके, हाइड्रोजन एनर्जी का इस्तेमाल करके हम अपनी ऊर्जा की जो उपयोग है उस पे हम ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम त्योहार और महोत्सव को डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो हुए हैं उसे यहां पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020, हरियाणा में आयोजित किया गया था, आदि बद्री में। 9th नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 असम में आयोजित किया गया। काला नमक चावल महोत्सव 2021, ये उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर में आयोजित किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए गुड़ महोत्सव 2021, आम महोत्सव 2022, ये लखनऊ यूपी में आयोजित किया गया। कलराव पक्षी महोत्सव 2021 बिहार में आयोजित किया गया। साओ जुआओ उत्सव 2022 शिग्मो महोत्सव 2021 गोवा में आयोजित किया गया। मार बात उत्सव 2022 नागपुर में। अंतरराष्ट्रीय सेब महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। मासिक धर्म दर्द से पीड़ित महिलाओं को अवकाश देने के लिए कानून बनाया गया, और पहला यूरोपीय देश कौन बना है जिसने ऐसे कानून को पारित किया है? तो दोस्तों, ये देश है स्पेन। स्पेन ऐसा देश बन गया है जो मासिक धर्म दर्द से पीड़ित महिला है उनको अवकाश दिया जाएगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल पेन में जो है, मेंस्ट्रुअल पेन के दौरान यहां पर पेड लीव दी जाएगी। तो स्पेनिश सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि गंभीर मासिक धर्म दर्द से पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको वैधानिक चिकित्सा अवकाश प्रदान करने पर एक कानून को मंजूरी दी है, यानी उन्हें पेड लीव दी जाएगी। वो कहीं भी काम कर रहे हैं, उनके पैसे नहीं काटे जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पेन उनके पैसे नहीं काटे जाएंगे। अभी देखिए, जो फैसिलिटी है ना, दुनिया के कई देशों में, जैसे इंडोनेशिया, जाम्बिया, जापान, ऐसे देशों में कानून पारित किया गया इसको लेकर के। ये कानून कर्मचारियों को दर्द होने पर जितना दिन चाहे उतने दिन की छुट्टी लेने की अनुमति देता है। ठीक है, राज्य जो है सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सिक लीव की भरपाई करेगा, यानी स्टेट जो है इसकी भरपाई करेगा जो भी नुकसान होगा।
दोस्तों इसमें एक और चीज ऐड की गई है, 16 और 17 साल की आयु की जो नाबालिग हैं वो माता पिता की बिना अनुमति के गर्भपात भी करा सकती हैं। गर्भपात कराने की अनुमति देता है, ठीक है। बिना माता पिता के उनके अगर वो नहीं चाहते हैं या चाहते हैं तो जो नाबालिग है अपनी इच्छा अनुसार गर्भपात करा सकता है। इसमें कानून में यह भी बताया गया है। चलिए, बलिपा नारायण भागवत का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो फ्रेंड्स, इनका संबंध संगीत से था, बलिपा नारायण भागवत जी का। यह है बलिपा नारायण भागवत जी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। दोस्तों ये प्रख्यात बहुत ही फेमस यक्षगान भागवत बलिपा नारायण जी का निधन हो गया है। ये फेमस यक्षगान के लिए जाने जाते थे। इन्हें थैंक यू बिट्टू यक्षगान में एक बहुमुखी गायक के रूप में जाना जाता था। दोस्तों कुछ निधन हुए हैं अभी हाल ही में, उससे भी एक बार रिवाइज करते हैं। हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हो गया। यह कौन थे? जो प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में वाणी जयराम का निधन हुआ, जिन्हें अभी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये पार्श्व गायिका थी, प्लेबैक सिंगर थी। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। क्लियर है? चलिए, विश्व बैंक के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों विश्व बैंक के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है? तो डेविड मलपास। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो यहां पर इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जिन्होंने अभी रिजाइन किया है। इनका क्या नाम है? डेविड मलपास। 5 अप्रैल 2019 को ये कार्यकारी निदेशक मंडल के द्वारा विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। वर्ल्ड बैंक की जानकारी मैं आपको दे दूं, क्या काम होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, यह एक वित्तीय संस्थान। इसका काम होता है जो निम्न और मध्यम आय वाले देश है उनकी सरकारों को लोन प्रोवाइड करना, उन्हें अनुदान प्रदान करना। क्लियर है? उन्हें अपने तरफ से ग्रांट भी देते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ इसकी स्थापना हुई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई है। अभी प्रेजेंट में इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, इनका नाम है इंदरमीत गिल। क्या नाम है? इंदरमीत गिल। नेशनल ज्योग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? इनका क्या नाम है? तो नेशनल ज्योग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में सबसे पहला स्थान हासिल किया कार्तिक सुब्रमण्यम ने। किसने? कार्तिक सुब्रमण्यम ने फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ये वो फोटो है जिनके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों भारतीय मूल के फोटोग्राफर है कार्तिक सुब्रमण्यम। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत फोटो खींची जो 5000 से अधिक फोटो को पीछे छोड़ते हुए ये अवार्ड ये जीत गए। दोस्तों इसका शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है डांस ऑफ द ईगल्स। उनकी तस्वीर अलास्का में चिलकट बाल्ड ईगल प्रिजर्व में खींची गई थी, जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने, यूनिसेफ के द्वारा किसे बाल अधिकार के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed by UNICEF as the National Ambassador of Child Rights? तो यह है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जी को राजदूत बनाया गया है, बाल अधिकार के लिए राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है। भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। यह है आयुष्मान खुराना। वर्सेटाइल एक्टर है, बॉलीवुड अभिनेता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना इसके पहले भी यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में काम कर चुके हैं। इसके पहले भी ये सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाए जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यूनिसेफ की बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुई है? 11 दिसंबर 1946 को। हर साल हम यूनिसेफ डे मनाते हैं 11 दिसंबर को। क्लियर है?
यूनिसेफ का काम होता है बच्चों और माताओं के विकास और मानवीय सहायता प्रदान करना। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। दोस्तों, आप सभी के सामने ट्रिपल आर सीरीज स्टार्ट कर दी मैंने। हालांकि इस सीरीज का नाम ही बदला है। पहले ये करंट अफेयर्स की रसमलाई थी, अब ये हो गई है ट्रिपल आर, रिपीट, रिकॉल, रिवाइज करंट अफेयर्स 2022। तो पहला प्रश्न देखते हैं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुबह 6 बजे लाइव जोड़ने का प्रयास करें। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को किसने जीता है? तो जैन यूनिवर्सिटी ने जीता है। कर्नाटका की यूनिवर्सिटी थी जिसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को जीता है। इस बार का खेलो इंडिया महाराष्ट्र राज्य ने जीता है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज किस देश में बनाया गया? तो सबसे लंबा कांच का ब्रिज वियतनाम में बनाया गया। छठवें इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेंस में भारत और जर्मनी के बीच कितने समझौते हुए हैं? तो टोटल 9 समझौते हुए। इन विच स्टेट मुख्यमंत्री मितान योजना है स्टार्टेड? तो मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन पूर्णिया में किया गया। कहां पर? पूर्णिया में। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जानकारी, हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको साइंस क्विज, पॉलिटी क्विज, हिस्ट्री क्विज, बहुत सारे हर विषय के क्विज अवेलेबल है। आप इन सभी क्विज को हमारे एप्लीकेशन पर लगा सकते हैं। इसके अलावा ई बुक भी अवेलेबल है हर विषय की। दोस्तों, ये सारी ई बुक आप हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अमेजिंग कोर्सेज भी लॉन्च किए गए थे, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, पॉलिटी, रीजनिंग, हिस्ट्री, स्पेशली हर टीचर पढ़ा रहे हैं। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं RGCGT, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। चलिए दोस्तों, 21 फरवरी के करंट अफेयर्स का हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, रणजी ट्रॉफी सबसे ज्यादा बार किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार जीता है मुंबई ने, 41 टाइम्स। इन विच ईयर रणजी ट्रॉफी स्टार्टेड? तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई थी, 1934 में। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। जितना ज्यादा तुम्हारा प्रयास होगा, सफलता उतनी बड़ी होगी। रणजी ट्रॉफी 2022 किसने जीता था? मतलब लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। तो लास्ट मध्य प्रदेश ने जीता है और इस बार का सौराष्ट्र ने जीता है। आचार्य देवव्रत किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो आचार्य देवव्रत जी किस राज्य के राज्यपाल हैं? गुजरात राज्य के। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। कहां पर है? चेन्नई में। आम महोत्सव 2022 में मनाया गया, किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किस राज्य में आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। इन विच स्टेट 9th नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 वॉज ऑर्गेनाइज? 2022 वॉज ऑर्गेनाइज असम। दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसलिए प्रयास कीजिए। एक्चुअली मैं सफर कर रहा था, उसके बाद मुझे सर्दी हो गई, मेरी तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसलिए शायद आपको आवाज बदली हुई है, बट थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है? यूनिसेफ की स्थापना हुई 1946 में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स का यहां पर हम रिवीजन करेंगे। जो भी करंट अफेयर्स कल आपने पढ़ा था उसको जल्द से जल्द रिवाइज करेंगे। आप अपना नजर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। एमपी के किस राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते छोड़े गए हैं? तो यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फिजी के दौरे में थे। फिजी में अभी विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। चेतन शर्मा ने किस संगठन से अपना इस्तीफा दे दिया है? तो बीसीसीआई से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? कतर देश ने।
भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन ने अयोध्या से कहां तक की यात्रा की शुरुआत की है? अयोध्या से जनकपुर तक जाएगी। गृह मंत्रालय ने किसे आतंकवादी और आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो निर्मला सीतारमण जी ने, जो भारत की प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर है। पंजाब का पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला किस जिले के एनाखेड़ा गांव में शुरू हुआ? तो ये मुक्तसर में है। UIDAI द्वारा लॉन्च किया गया AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका नाम है आधार मित्र। सेना के नए उप प्रमुख बने, इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है MV सुचिंद्र कुमार। क्या नाम है? MV सुचिंद्र कुमार। आज का सवाल आप सभी के लिए, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता, यानी इस बार का, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कौन है, इनके बारे में आपको 4 से 5 लाइन लिखनी है। कल के पहचानो कौन सीरीज में रमापति दुबे और नवलेश कुमार ने इंडिया गेट के बारे में सारी बातें बताई हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज के हमारे पिटारे में लाइट को कवर करने वाले हैं। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर पक्के। लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है, इसे हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी? अनुप्रस्थ, 90 डिग्री ये चलती है अपनी दिशा से। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत था, यानी जो वेव थ्योरी थी, किसने दी थी? तो वेव थ्योरी, प्रकाश एक तरंग है, हाइगेंस ने बताया था। इनमें से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, कि प्रकाश एक ट्रांसवर्स वेव है? कौन सी घटना है? तो ये जो घटना कहलाती है पोलराइजेशन, जिसे हम बोलते हैं ध्रुवीकरण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर बताया था मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन भी होता है, यानी प्रकाश अपने दिशा से मुड़ भी जाती है? तो ये बात बताई थी ग्रामाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने बताया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था आइंस्टीन ने। इनमें से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ना तो ध्वनि में होती है, ना तो प्रकाश में होती है, दैट इज पोलराइजेशन। किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अगर वो मुड़ रही है तो ये कहलाता है डिफ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं विवर्तन। इनमें से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो प्रकाश एक तरंग प्रकृति की है, तो ये व्यतिकरण का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस है। ठीक है दोस्तों, 20 फरवरी के रिजल्ट हमारे पास है। राकेश सिंह ने टॉप किया, दुर्गेश कुमार सेकंड, जीतन और 4th अमित सिंह राजपूत, श्वेता कुमारी। ये सारे टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन। यहां पर होता है आपका टेस्ट डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे आपको फ्री में पीडीएफ मिलती है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको शाम को 6 बजे अपलोड करवा दी जाती है, सुबह 9 बजे आपका होता है रेगुलर टेस्ट। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहता है, और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइए, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सेशन पसंद आया तो शेयर करिएगा, नहीं पसंद आया तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और आपके जो सजेशन है, आपके जो सुझाव हैं, और उस वो जो सुझाव है वो हमारे तक पहुंचाइए कमेंट बॉक्स पे। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता रहता हूं। काम की बात पे भी हम आपके कमेंट्स को पिक करेंगे, जो भी दिक्कत आती है, और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। और जो आपने प्यार आशीर्वाद क्रेजी जीके ट्रिक मुझ पर बरसाए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इस विश्वास को बरकरार रखने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा, और हम सब आपके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए काम करते रहेंगे। तो दोस्तों अब चलने का समय हो गया है,
खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। डेली सुबह 6 बजे सभी को कनेक्ट करना है।